नमस्कार मित्रों, मैं अमन शुक्ला और पुनः आ चुका हूँ बद्रीनाथ धाम से आए हुए प्रसिद्ध महाराज जी के पास, जो बहुत ही अलौकिक और दिव्य बातें बताते हैं। पिछली वीडियो में उन्होंने रुद्राक्ष के बारे में बताया। आज आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि महाराज जी के मुख से और ईश्वर की कृपा से क्या क्या वाणी से निकलता है महाराज जी की। तो आइए महाराज जी से बात शुरू करते हैं। नमो नमः महाराज जी। महाराज जी, पिछली बार आपसे काफ़ी अच्छी वार्तालाप हुई। आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी रुद्राक्ष के बारे में, बद्रीनाथ धाम के बारे में। महाराज जी, पुनः जो है मैं आपसे, आपकी जो वीडियो है इतनी अच्छी देखी जाती हैं, आपकी वीडियो इतनी अच्छी चलती है, मैं आपसे इतना प्रभावित हुआ हूँ। आपके चेहरे पे एक अलौकिक तेज है। आपके साथ जो जो ईश्वर की कृपा हुई, जो दुर्लभ वस्तुएँ आपको प्राप्त हुई, एक नई सीरीज को फिर से लेके आते हैं। महाराज जी, बद्रीनाथ धाम जो कि भगवान नारायण का निवास स्थान है, 6 महीने बंद रहता है। 6 महीने वहाँ के दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो वहाँ दीपक जलता है वो 6 महीने पहले जलाया जाता है, और जब दोबारा गेट उसका खोला जाता है 6 महीने में तो जलता। तो उसकी कहाँ तक वो बात सच है और ये कोई चमत्कार है कि इतना तो तेल, इतना घी कोई कैसे एक साथ डाल सकता है, और ना कोई देखने वाला है उस बत्ती को। कई बार लोग अखंड ज्योति जलाते हैं घर में तो खंडित हो जाती है, फिर वहाँ कैसे ऐसा होता है, कुछ बताइए महाराज। ऐसा है, वहाँ का आज से नहीं जल रही हो, युगों युगों से जल रहा है जी और ऐसे जलती आ रही है अभी तक। जी मतलब 6 महीना जलने का मतलब ये नहीं कि 6 महीना जलती है और 6 महीना बुझती है, ना 12 महीना जलती हो। जी उसको अखंड कहते हैं, जी वो खंडित नहीं होती, जी उसको अखंड ज्योति कहते हैं। जी तो अब जैसे 6 महीना के बाद में, जैसे मतलब एक ही बार में वो 6 महीना के लिए डाल देते हो जी। सामग्री, घी आदि डाल देते हैं। कितना लगभग अब जितना भी डालते हो तो उन्हीं को पता होगा, तो हम तो देखते नहीं जाकर के कितना डालते होंगे। मतलब वो भी 6 महीना के हिसाब से डालते होंगे या जितना भी डालते होंगे, तो वो अपने हिसाब से उन लोगों ने बत्ती बनाया होता है, तो उसी हिसाब से वो जलती चली जाती है, उस सिस्टम से बनाया होता है। जी तो और दूसरी बात रही, चमत्कार तो है ही, जी चमत्कार तो है ही, क्योंकि ऐसा चीज़ है ना कि 6 महीना अगर एक बार जला के छोड़ देते, एक तो ठंडी होती है वहाँ, जी और ठंडी में घी आदि भी जम जाती है। जी ठंडी में अगर मान लो ज्योति भी जलती रहेगी जी तो साइड से तो जमती है ना, जी तो जमने के बाद में तो बुझना चाहिए ना। जी अगर गर्मी में होती तो वो जलती रहती है। जी तो ठंडी का प्रभाव रहता है ना, जी जब ठंडी का प्रभाव रहता है तो चारों तरफ बर्फ़ से मंदिर ढका रहता है, जी तो अंदर बहुत ठंडी रहती है, क्योंकि वो सब पत्थरों का है मंदिर, समझे, पूरी पत्थर लगे हुए हैं। तो वो ठंडी में घी जम जाती है, परंतु दिया जलती है तो साइड का घी क्यों नहीं जमता है, और जमता भी है तो क्यों नहीं बुझता है। भगवान की शक्ति तो है ना, भगवान की चमत्कार तो है ना। और ये जो है, पहले जब जलता हुआ छोड़ के बंद करते हैं, जब सील लगाते हैं, मोहर लगाते हैं, है नहीं, सबके साक्षी में, समझ, अधिकारी लोग रहते हैं, सब लोग रहते हैं, धर्माधिकारी रहते हैं, सरकारी जो है अधिकारी रहते हैं, सब लोग रहते हैं, डीएम आदि सब रहते हैं। तब उसके सबके साक्षी में उस दरवाज़ा को सील लगा करके बंद किया जाता है, और सबके साक्षी में जब कपाट खोला जाता है तो सबके साक्षी में खोला जाता है, दरवाज़ा को सील खोला जाता है, मतलब सबके सामने खोला जाता है, सामने ताकि खोला ऐसा जाता है। कोई व्यक्ति ना कहे कि ये जो है, हाँ, ये जो है, हाँ, तेल डाल दिया, घी डाल दिया और फिर है। जला दिया। लोग अंधविश्वासी लोग जो होते हैं, हाँ, वो कोई हाँ। बार प्रश्न खड़े करने लगे। हाँ, तो ऐसा नहीं होता, वो साक्षी में ही दरवाज़ा खोला जाता है, सबके जो है वो सील लगा रहता है, मोहर लगा रहता है उसका, तो खोलने के बाद में जलता मिलती। यही तो चमत्कार है। जैसे केदारनाथ में चमत्कार हुई 2013 में, हम हुई थे, जब प्रलय खंड प्रलय हुई थी, जल प्रलय हुआ था, मैं वहीं था बद्रीनाथ धाम में। तो कहने का मतलब, सारे जो है होटल, दुकान, धर्मशाला सब टूट गया, मंदिर के आसपास के सारे बिल्डिंग टूट गई, सब तहस नहस हो गया, तो भगवान के मंदिर क्यों नहीं टूटी? चमत्कार ही तो है ना ये भी। इससे बड़ा सबूत क्या है, इससे बड़ा चमत्कार क्या है? और मंदिर को तो जो शिला ऊपर से टूट के आई थी, जो शिला, जिसको भीम शिला के अभी नाम दिया उसको, तो वो जो भीम शिला तो इतना बड़ा शिला है, तो वो पूरी मंदिर को भी तो तोड़ के ले जा सकता था, हैं? थोड़ा सा ही दूर जाके क्यों रुका? थोड़ा सा अगर दूर, हल्का सा दूर चला गया तो पूरे मंदिर को तोड़ सकता था, वो मंदिर को जो है तहस नहस कर सकता था, वो शिवलिंग भी टूट सकता था, अंदर की जो शिवलिंग है। परंतु महादेव भी तो है ना, भगवान की चमत्कार है, तभी तो वो जो भगवान ने उस शिला को वहाँ ला करके रख दिया, समझे। और जो पानी जो उधर से फोर्स आई थी पानी को, उस शिला के कारण पानी 2 भाग में विभक्त होगी, समझे ना। और मंदिर का कोई क्षति नहीं पहुँचा उस पानी के कारण, समझे ना, उस जल प्रलय के कारण, शिला के प्रभाव से। तो शिला के प्रभाव ही था, उस शिला को भगवान ने रख दिया, समझ लो एक प्रकार से।
और प्रत्यक्षदर्शी साधु संतों ने भी देखा कुछ चमत्कार वहाँ पर, समझे। कुछ ऐसे साधु भी हैं। एक प्रश्न वहाँ से उठता है, जो आपने बताया कि बद्रीनाथ में प्रलय हुई, उसके बारे में कई बार लोगों के मुंह से सुना है कि वहाँ पे एक धारी देवी माता का भी मंदिर था, जिसको हटाने की बात हुई थी। वहाँ कुछ सड़क निर्माण बनना था शायद, उसको हटाने की बात हुई थी, जिसको लेकर माता क्रोधित हो गई थी। तो ऐसा तो वो कहाँ तक उनको धारी देवी मंदिर जो है उनका भगवान केदारनाथ से क्या संबंध है और किस लिए ऐसा हुआ, क्यों वो क्रोधित? वो भी गलती था कुछ जो है ना, ये जो कुछ सरकारों को भी गलती रही होगी इसमें, क्योंकि सरकार वहाँ से मंदिर को जो हटाना चाहती थी, वहाँ जो है डैम बनाना चाह रही थी। डैम अभी डैम बनाई है, वहाँ डैम बन गया, और जो है धारी देवी को जो शिफ्ट करने के लिए विचार कर रहे थे, वो मंदिर शिफ्ट करके और जगह उसको मंदिर को बनाया जाए, उस मंदिर को दूसरी जगह में। तो इसीलिए वो जो है वहाँ पानी रोक करके उसको डैम बना रहे थे, मंदिर को हटाने का उन लोगों का प्लान था। तो शायद हो सकता उसके वजह से हुआ हो। और वो मंदिर में बोले देवी का ऐसा प्रभाव था, बोले पहले से ही ऐसा जो है देवी चाहती नहीं थी कि हमारे ऊपर छत पड़े, हमारे ऊपर में लेंटर पड़े। पहले भी टिहरी के राजा ने कुछ सन में, जब टिहरी का राजा था, जब टिहरी में राजा हुआ करते थे, तो वहाँ भी उन्होंने मंदिर बनाया था। अब ये कौन सी सन का है ये मुझे नहीं पता है, ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिला था। तो वो जब मंदिर बना रहे थे तो तब भी ऐसा जल प्रलय हुआ था केदारनाथ में, समझे। ऐसा पहले भी हुआ था, समझे। तो इसका मतलब सीधा सीधा कहीं ये कहें कि प्रकृति जो खुद ही शक्ति है, प्रकृति और पुरुष जो महादेव पुरुष कहे जाते हैं, शक्ति जो प्रकृति कही जाती है, तो प्रकृति पूरे विश्व में फैल, जो भी है प्रकृति में जो भी दिख रहा है वो सब प्रकृति ही है, तो उनको कौन ढक सकता है? वही बोला हूँ। और वो धारी देवी का मतलब है कि पार्वती जो सती माता का जो है, जब सती माता ने जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर का जो त्याग दिया था, जब भगवान शिव जी का अपमान किया था दक्ष प्रजापति ने, तो भगवान माता जो भगवती जो जगदम्बा जो है आदि शक्ति जो सती के रूप में अवतरित हुई थी, उनने जो है अपने पति परमेश्वर का अपमान को सहन न करने के कारण अपने शरीर को जो है त्याग दिया था। तो उसी शरीर को जो लेकर के बाद में भगवान शंकर जी जहाँ जहाँ घूमे थे, पीठ में लेकर के शरीर को विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट करके जो 52 शक्ति जो 52 अंग गिरा दिया था, तो उसमें से एक जो धारी देवी जिसको कहते हैं, ये वाला हिस्सा गिरा था, समझे। ये गर्दन गिरा था, तो इसीलिए उसका नाम, वहाँ गिरने के कारण उसका नाम पड़ गया धारी देवी। अब वो शक्तिपीठ को कैसे हटाना चाह रहे थे, पौराणिक चीज है ना, वो तो हमारा खेल खिलौना समझ लिया है, खेल खिलौना समझ लिया था, देवी देवताओं को खेल खिलौना समझ लिया है। वही बोला महाराज जी, कहीं ना कहीं इसमें पिकनिक स्पॉट भी, अब देवी स्थल, कई देवी स्थलों पे पिकनिक स्पॉट, अब जैसे उत्तराखंड में जब अभी गर्मियों का मौसम आता है तो वीकेंड पे सैटरडे और संडे लोग वहाँ पे पिकनिक स्पॉट बिकनी पहन के घूमते हैं ऋषिकेश में। गलत है, शास्त्रों के हिसाब से तो बोले ऐसा नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का भक्षण करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रलय इस वजह ये भी एक कारण हो सकता है। ऐसा शास्त्र बताता है, जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, जहाँ पर मांस मदिरा का अधिक सेवन होता है, समझ ना, सत्कर्म करने छोड़ देते हैं, है ना, सदाचार का पालन करने छोड़ देते हैं, तो असत्य के मार्ग में लोग चलने लगते हैं, तो पृथ्वी भी जो इस पाप को सहन नहीं कर सकती। तो फिर पृथ्वी में मतलब ये जो भूकंप आदि हैं और ये प्रलय, जल प्रलय आदि हैं, या प्रकृति का जो है, प्रकृति में बदलाव है, ये सब जो है बोलते शास्त्रों में, ऐसा बता रखा शास्त्रों में, ऐसा देखने को मिलता है, या अकाल पड़ जाता है, या अधिक वृष्टि हो जाती है, भुखमरी हो जाती है। तो ये भी संभव है, आगे आगे भविष्य में ये सब होने वाला ही है। ये सब महाराज जी, अगर लोग सचेत नहीं हुए तो धर्म में प्रति नहीं हुई। जो लोग धार्मिक स्थलों को पिकनिक स्पॉट समझते हैं और धर्म को जो है बदनाम करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखो, अब जो है समाज के जो बुद्धिमान लोग हैं, उनको तो हम जो है अगर सही ढंग से शास्त्रों को रीति से, है ना, शास्त्रों को ज्ञान दे करके अगर समझाएंगे तो समझ जाएंगे। परंतु जो वज्र मूर्ख है, तो उसको तो जितना भी समझाएंगे तो वो नहीं समझने वाला है, क्योंकि लटका भाषा ही समझने वाले ऐसे लोग, मतलब शास्त्रों को भाषा नहीं समझते। अगर देखा जाए तो ऐसे कुंभ में भी लोगों ने यही किया, यही बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो, इसीलिए हमारा जो है शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र कहता है, एक हाथ में भाला और एक हाथ में माला, एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। क्योंकि ज्ञानियों को तो जो है शास्त्रों का भाषा समझ में आता है, बुद्धिमान मनुष्य तो शास्त्रों का ज्ञान देने से समझ जाते हैं और उसी के अनुरूप, उसी के मार्ग में, दिखाए हुए मार्ग में चलने लगते हैं, समझना। और अज्ञानी मनुष्य, या अज्ञानी भी नहीं, जो वज्र मूर्ख हैं, पशुवत है, जो पशु की तरह बुद्धि है, समझना, तो वो जो है बिना शस्त्र का भाषा से नहीं मानेगी। ज्ञान का भाषा तो पता ही नहीं ना उसको, तो ज्ञान को तो मानेगा ही नहीं, हो तो शास्त्र के बात वचनों को तो मानेगा ही नहीं हो, समझना। तो इसीलिए वो शस्त्र भी जरूरी है। तो इसलिए पशु बुद्धि वाले लोग हैं, अगर पशु बुद्धि वाले लोग हैं जिसको शास्त्र का भाषा समझ नहीं आता है, तो अगर वो पशु अगर खेत में जा रहा है
फसल को खाने के लिए, समझे। तो अब कुछ करोगे, प्रेम से करोगे तो मानेगा क्या वो? उसको ज्ञान दोगे तो मानेगा क्या पशु? नहीं मानेगा ना। तो लट्ठी लेकर के डराना पड़ेगा उसको, लट्ठी से हाँकना पड़ेगा उसको, है ना, डंडा दिखा करके। तो डंडा के डर से फिर वो खेत में से निकल जाएगा, वो फसल चौपट नहीं करेगा, फसल को बर्बाद नहीं करेगा। समझ में आया? उदाहरण के रूप में मैं समझा रहा हूँ, मारना नहीं कह रहा हूँ कि उसको मारो पीटो, है नहीं, पशु का हत्या करो, वध करो पशु को, कहने वाला उसको डराओ, समझे। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे अधर्मी व्यक्ति वहाँ पे आते हैं तो उनको उस क्षेत्र में प्रवेश ही ना करने दिया जाए। प्रवेश नहीं करना चाहिए, अधार्मिक लोगों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। सनातनी के अलावा जो है विधर्मी लोग को प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो सनातनियों में भी जो मांस मुद्रा बछड़ करके वहाँ उनको भी नहीं करना चाहिए। वहाँ जो छोटे छोटे कपड़े पहन के वहाँ पे प्रवेश करते नहीं हैं, करना चाहिए, उनको नहीं प्रवेश करना, नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो हमारा विकार तो पहले आंखों से आती है ना, विकार तो आंखों से आती है। मान लो हम किसी स्त्री को अगर कम कपड़े में देखेंगे, अंग प्रत्यंग जब उसकी दिखाई पड़ेगी तो हमारे अंदर में स्वाभाविक आकर्षण रहता है स्त्री को लेकर के। स्त्री, प्रत्येक मनुष्य का आकर्षण रहता है स्त्री में, समझना। तो अब वो स्त्री अगर अपने अंगों को पूर्ण रूप से ढक के नहीं रखेगी, मान लो स्त्री का अंग नाजुक होता है, आकर्षक होता है स्त्री का अंग। अगर स्त्री का जो है अंग प्रत्यंग जब दिखने लगता है, स्तन दिखने लगता है, उसकी सुंदरता तो चलो दिखती है। बहुत पहले की स्त्रियां तो अपने सुंदरता को भी नहीं दिखाती थी, आपने जो है पट्टू या दुपट्टा डाल करके रखती थी, चेहरे को ढक कर रखती थी। आज के तो नहीं रखती, चलो ठीक है मत रखो, परंतु चेहरा आप दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर ये जो नीचे का जो अंग भी दिखाने लग जाते हैं, समझे ना, तो फिर मनुष्य तो उससे तो क्योंकि वो तो स्त्री तो आग है ना, और पुरुष जो है घृत है, तो आग के पास में तो जो घी रखेंगे तो पिघलेगा ही पिघलेगा। और कोई शंकर जी तो है नहीं, मनुष्य अभी के मनुष्य शिव जी तो है नहीं कि जो काम को जला करके भस्म कर दिया हो, बनाया ही इसे नारायण ने है। हाँ वही बोला हूँ। तो प्रत्येक ऋषि मुनि भी बड़े से बड़े सिद्ध, बड़े बड़े साधु जब स्त्री को देख करके विचलित हो गए, समझे ना, तो वो जो है अपने हजारों वर्ष की तपस्या को जो है उनका तपस्या को नष्ट कर दिया, मेनका आदि, रंभा आदि के चक्र में। यहाँ तक स्वयं ब्रह्मा भी अपने स्वयं की पुत्री पर जो है मोहित हो गए थे, और पुत्री को जो है बलात्कार करने की इच्छा से ब्रह्मा जी अपने पुत्री की तरफ भागे, परंतु भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को जो है रोका, उस दुराचार करने से ब्रह्मा जी को जो है बचाया भगवान शंकर जी ने। तो ये शास्त्र में आप अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब आज के मनुष्य क्या शंकर जी हैं क्या? शंकर जी के समान है क्या? वो कामदेव को जीत लिया जिसने, समझ में आया मेरा कहने का? जी मैं समझ गया। और आज की स्त्रियां ऐसा है क्या जो अपने इंद्रिय पर काबू कर लिया उसने, वो पूरी नंगी होकर के घूमने लग जाए, अद्भुत होकर के, समझे। तो वो जो स्त्रियों का जो अंग को आज के वर्तमान समय में ऐसा दिखाई पड़ता है। देखो आप जो है पुरुष हो तो आपको तो कम कपड़े में भी रहोगे तो आपको कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपका अंग में इतना आकर्षण नहीं होती पुरुष के अंग में, समझ में आया। परंतु जो है आप लोग सारे कपड़े से सारे शरीर बदन को ढके रखते हो पुरुष लोग। क्या पुरुष के अंग देखें कभी खुला रहते हो? बदन देखें? टी शर्ट पूरा पहरे हैं, नीचे तक पैंट पहरे हुए हैं, पूरा अंग को ढके हैं, ऊपर से भी ये सिर भी ढके हैं। परंतु स्त्री का क्या है, देखो यहाँ तक तो कच्छा पहनती है, पूरी जांग दिखाई पड़ता है, समझना। और ये जो स्तन पस्तन जो है कम कपड़े पहनते पूरा दिखाई पड़ता है। तो देखो स्त्री को तो कपड़ा पहनना चाहिए अच्छी तरह से, पुरुष को तो एक कपड़ा ऊपर से ओढ़े भी और नीचे से दुपट्टा, नीचे से जो है कुछ धोती आदि लपेटे भी चल जाए ना काम, धोती कुर्ता। परंतु आज उल्टा हो रहा है ना, जिसका अंग नाजुक है वो तो कम कपड़ा पहन रही है, समझे ना। जिसके शरीर में आकर्षण ज़्यादा है वो तो कम कपड़ा पहन रही है, अपना अंग प्रदर्शन कर रही है। और जिसको कपड़ा का कम आवश्यकता है वो ज़्यादा कपड़ा पहन रहा है, समझ में आया। जिसको कपड़े का कम आवश्यकता है, पुरुष को तो कपड़े की कम आवश्यकता है ना, परंतु पुरुष सारा शरीर को ढके रखता है। और स्त्री को सारा शरीर ढके रखना चाहिए, चेहरे को छोड़ के सारा शरीर ढके रखना चाहिए। परंतु पहले के स्त्री तो चेहरा भी ढकती थी, सीता माता चेहरा ढकती थी, राधा रुक्मिणी सब चेहरा ढकती थी, समझ में आया। उन महान जो सती स्त्री हैं जो हमारे जो भारतवर्ष में, जिनके नाम से मनुष्य पवित्र हो जाता है, जिसके नाम लेने से सवेरे शाम, समझे, वो क्या अंग प्रदर्शन करती थी क्या? अभी जैसे ज़्यादा पुराना मत जाओ, 100 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष पीछे चले जाओ, 50-60 वर्ष पीछे चले जाओ, ज़्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं। क्या उस समय अंग प्रदर्शन होता था? क्या करते थे क्या लोग? महाराज जी कहीं ना कहीं और सुंदर लगती थी, साड़ी में तो देवी लगती ना। जितना साड़ी में और स्त्री ब्लाउज में, साड़ी में और ये इसमें रहती है ना, चोला में रहती है, उतना सुंदर लगती स्त्री। और जितना ये पैंट शर्ट में रहती तो उतना कुरूप लगती, उतना खराब लगती। आजकल कहीं ना कहीं घर टूटने लग गए हैं, तो उसका कारण भी शायद ये हो सकता है। इसका कारण भी यही है
शास्त्रों का जो तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थितो न सिद्धि न आपनोति न सुखम न परम, गीता में बोला भगवान ने। तो अर्जुन को बोला शास्त्र के अनुसार जो कर्म करेगा, शास्त्र सम्मत कर्म करेगा, भगवान के जो दिया हुआ ज्ञान के अनुरूप कर्म करेगा तो वो भगवान को प्राप्त करेगा। और शास्त्र के विपरीत कर्म करेगा, स्वतंत्रता जब हम दे देंगे, सबको स्वतंत्रता दे देंगे, तो स्वतंत्रता ज़्यादा स्वतंत्रता देने से लोग बिगड़ जाते हैं। पुत्र को अगर बचपन से स्वतंत्रता देंगे माता पिता, तो पुत्र हमेशा जो है गलत कर्म में जो अग्रसर होगा। जो भय से, अगर उनकी जो है भय से ही उनकी रक्षा होगी। राजा अगर प्रजा को स्वतंत्र कर देगा, समझे, खुल्लम खुल्ला छूट दे देगा, तो क्या समाज मचने लग जाए है, वही बोलेंगे ना। अगर मान लो कि ये अगर जो है प्रजा स्वतंत्र हो जाए, या जो है शिष्य स्वतंत्र हो जाए, या सेवक स्वतंत्र हो जाए, है, माता पिता से अगर पुत्र न डरे, स्वतंत्र हो जाए, तो बोले सर्वनाश, बोले समझना। स्वतंत्र अगर आप छोड़ दोगे सबको, अनुशासन में नहीं रखोगे, मर्यादा में नहीं रखोगे, मर्यादा नहीं सिखाओगे, आचरण नहीं सिखाओगे, समझना, तो आप जो है जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो आपको तो, क्योंकि आपने मन को नहीं जीता ना, मन को नहीं जीता है, अपने इंद्रियों को नहीं काबू किया, आपने स्वयं को आपने जाना नहीं। और जिसने अपने आप को जान लिया, अपने मन को कंट्रोल कर लिया, अपने मन को जीत लिया, तो वो तो स्वतंत्र ऐसे भी नहीं होगा, समझ रहे ना। वो परमात्मा में जो है स्थित हो जाएगा, वो स्वतंत्रता में नहीं रहेगा, वो समझ ना। वो भोग विलास से वो अपने को उपराम कर लेगा, वो भोग विलास उसको अच्छा नहीं लगेगा। और जो भोग विलास में है और उसको स्वतंत्र छोड़ दो, खुल्लम खुल्ला, समझे, तो वो तो और जो है गर्त की तरफ जाएगा, समझना, नाश की तरफ जाएगा। अभी नशा पत्ती करने के लिए छूट कर दो तुम, समझना, नशा प्रतिबंध हटा दो, नशे का प्रतिबंध, हर प्रकार के नशा छोड़ दो आप, खुल्लम खुल्ला जो है प्रतिबंध हटा दो, तो सब नशेड़ी बन जाएंगे, तो समाज कहाँ जाएगी। सब अगर नशेड़ी हो जाए, चिलम पीने लग जाए, अफीम खाने लग जाए, या जो हीरोइन का नशा करने लग जाए, और सबको छोड़ दो, तो लोग, समाज के जो युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी। उसके शरीर में कितने रोग लग जाएंगे, कितना बीमारी लग जाएगी। महाराज जी, युवा पीढ़ी का विकृत रूप कहीं ना कहीं इस कुंभ में भी दिखाई पड़ा है। बिल्कुल। जब ये कुंभ संतों की धरोहर है, संतों के लिए जाना जाता है महाकुंभ, यहाँ पर युवा पीढ़ी जो आई है वो संतों के दर्शन उनको करने चाहिए, संतों से उनको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सत्संगति करनी चाहिए। उसकी बजाय वो मोनालिसा की जैसी लड़कियों की आंखों के चक्कर में पड़ गए, तो कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो रहे हैं स्त्री के आकर्षण में। अभी यहाँ बिल्कुल हो रहे हैं। ये जो हमारा शास्त्र कहता है, ये जो कुंभ मेला जो जहाँ लगाया जाता है, ये कुंभ मेला जो 4 जगह में भारत में, जो जहाँ जहाँ अमृत के बूंदे छलक करके गिरी थी, तो उस समय जैसे 12 राशि होते